जागले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। दोस्तों, स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं आपका प्रभु तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही उम्दे जी, बहुत ही बढ़िया स्टार हैं, बहुत ही उनकी मेलोडियस आवाज है। आइए बातचीत करते हैं प्रीतम जी से। प्रीतम जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथी पॉप नमस्ते। एंड प्रीतम जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे बिकॉज आपने बहुत ही उम्दा गाया सरताज में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आपसे गीत सुनना चाहेंगे, उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हम लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया और एक प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे जो मैं कंपटीशन में गाई थी वो? जी, जौन सा आपके दिल के करीब हो। तो कंपटीशन वाला तो मैं अभी नहीं गाऊंगी, मैं एक दूसरा छोटा सा स्वीट सा गाना मैं आपको सुना देती हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत आवाज। अगर मैं आपको आपके शुरुआती दिनों में ले जाऊं, शुरुआती सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई? जी, सिंगिंग तो मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैंने बहुत बचपन से ही सीखना चालू कर दिया था। तो आई वॉज अबाउट आई थिंक 5 or 6 years old, तो मैंने मेरा ट्रेनिंग चालू कर दिया था। तो मैंने इंडियन क्लासिकल एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं और वही है जो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में फिर बाद में मैंने छोड़ दिया। Then I used to sing a lot during my college days, और स्कूल में बहुत सारे गाने शोज वगैरह वो सब करती थी मैं। स्पेशली मुझे याद है मैं हर साल मोहम्मद रफ़ी जी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है 31 जुलाई को, तो वो हर साल बहुत बड़ा फंक्शन होता था, बहुत बड़ा इवेंट रहता था। तो मैं हर साल उसमें मैं गाने गाती थी। और मेरे पापा भी क्लासिकल सिंगर है, तो वो सीखे हुए, तो उनकी वजह से मतलब गाने का हमेशा वो गाने घर पे लगा के रखते थे। तो वो सुन सुन के जैसे सिंगर का बोलते हैं आपकी आवाज़ तो चाहिए, लेकिन आपके कान भी उतने ही रेडी चाहिए, उतने भी तैयार होने चाहिए। तो वो सब बचपन से ही सिंगिंग का शौक और ये काम जैसे तैयार होना वो सब हो गया। फिर बाद में मैं आई आफ्टर माई कॉलेज आई मूव टू न्यूजीलैंड आफ्टर माई शादी के बाद। तो वहाँ पे तो इतना कुछ नहीं था, ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं थी न्यूजीलैंड में। आई यूज्ड टू लिव इन वेलिंगटन। I was there for about 12 years. 12 years, I'm going to ask that thing. तो आपको ऑस्ट्रेलिया आए कितना समय हो गया? बस अभी 1.5 साल। 8 साल। तो you are doing very good. जो आपने सरताज तक पहुंच गए, and because it's a great biggest network of Australia, and बहुत ही you are doing very well in that. Yes, definitely. मतलब मुझे I'm very fortunate to meet right people at right time. ऐसे बोल सकते हो।
तो पहले तो मैं नीलेश डोंगरे उनसे मिली थी, ऐसे कॉमन फ्रेंड्स के साथ मुलाकात हुई, फिर उनके थ्रू स्वरताज से मेरी मतलब इंट्रोडक्शन हुआ। बहुत बढ़िया। तो मैं इसी बात के लिए मैं खुश हूँ, जो 12 साल न्यूजीलैंड में थी, मेरा गाना जो बंद था वो यहाँ पे आके यहाँ पे बहुत सारा एक्सपोजर मिल रहा है मुझे जी। और लॉट ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग हियर, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आई एम वेरी हैप्पी बैक विद माय पैशन, सो आई एम एंजॉयिंग वेरी मच। दैट्स वेरी ग्रेट कि जब एक पैशन यहाँ पे फॉलो करने के लिए मिल जाए, स्पेशली बाहर की कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, you will find the right people on the right time and right place. It is really a God gifted thing. Yes. और ये लोग मतलब I would really like to thank Bollyvision International for providing such a good opportunity to all of the singers here. It's not easy to उस स्केल पे ये इवेंट करना, और ये सब these people are really very hard working, I must say. सब लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया और बहुत एक ग्रैंड इवेंट सक्सेसफुल किया, जो it's not a very easy job. तो बहुत many thanks to Bollyvision International and especially आप भी friends World TV. So this is a unique opportunity for all of us. अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बुरी चीज आपको क्या लगी इस पूरे इवेंट में? बाप रे। बुरी चीज बुरी नहीं कहूँगी मैं, I was nervous, मतलब जैसे हाँ, मेरे साथ जो बाकी के जो कंटेस्टेंट्स थे बहुत ही बढ़िया सिंगर्स थे। जो मैंने लास्ट के 2 इयर्स के जो स्वरताज देखे थे, उससे कंपैरिजन में इस साल के सभी सिंगर्स मतलब एक से एक बढ़कर थे। तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी नर्वस, और स्पेशली ड्यूरिंग रिहर्सल के टाइम पे बैंड के साथ जो रिहर्सल हुई, साज बैंड के साथ, तब मैं बहुत नर्वस थी। बस वही है, जब स्टेज पे जब तक मैं नहीं गई प्रोग्राम के लिए, तब तक मैं नर्वस थी, लेकिन बस एक बार गाना चालू कर दिया तो इट वाज ऑल गॉन। आई वाज वेरी हैप्पी। ब्यूटीफुल। एंड अगर आपको बोलूंगी सबसे अच्छा पल उस समय क्या था? सबसे अच्छा पल जो था, जो मैंने जो फर्स्ट गाना जो गाया वो लग जा गले, लता जी का गाना। तो वो सॉन्ग गाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप अगर कैजुअली ऐसे ही किसी इवेंट पे सिंग करते हो तो आप इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आप अगर कंपटीशन के हिसाब से और स्पेशली ऐसे कंटेस्टेंट्स के सामने आप गा रहे हो, तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। और तो मैंने जब भी गाना मैं सुनने लगी तो मुझे पता चला गाना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसको कॉपी करना पॉसिबल है। तो फिर मैंने खुद का अपना मतलब कुछ एडिशंस, इम्प्रोवाइजेशंस किया वो गाने में, तो वो जजेस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और स्पेशली मिस्टर किरण प्रधान, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। उनको सुर, आई वर्क विथ हिम इन 2-3 प्रोजेक्ट्स, सो मुझे पता था उनको सब सुर ऐसे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। तो वो सब उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, कौस्तुभ जी ने, सब लोगों ने, सब जजेस ने अप्रिशिएट किया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। इट वाज रिस्की खेल रही थी थोड़ा सा, लेकिन सबको पसंद आया, तो आई वाज वेरी हैप्पी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको हम बचपन की गलियों में ले जाएं, तो बचपन की कोई ऐसी याद, जौन सी आप खट्टी मीठी कोई यादगार जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? गाने के इसमें Anything. वो बचपन की मेरी सभी यादें, तो मेरे भाई से मैं झगड़ा करती थी, भाई याद है मुझे। मेरा बड़ा भाई है, हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा हम लोग झगड़ा करते थे। और मैं आई वॉज वेरी अभी भी मैं बहुत टॉमबॉयज टाइप की हूँ। मुझे सब लड़कियों का ये वो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, ऐसे लड़कियों की तरह रहना ज़्यादा।
तो तभी तो बचपन में तो मैं हमेशा लड़कों की तरह रहती थी, छोटे से बाल और हमेशा मतलब जीन्स और टी शर्ट्स ये वो। तो मैं अपने भाई और कभी कभी पापा के कपड़े पहन लेती थी। तो भाई मेरा बिल्कुल वो बहुत गुस्सा हो जाता था। एक दिन वो बाहर गया था, चुपके से मैंने उसकी टी शर्ट पहन ली कि वो बाहर गया, वो देखेगा नहीं अभी मुझे। तो मैं उसकी टी शर्ट पहन ली और मैं चली गई बाहर घूमने। और कहीं मार्केट में बहुत दूर उसने मुझे वहाँ पे देखा, उसने मुझे उधर ही रोका, रास्ते पे रोका, उधर से वो मेरे को घर पे लेके आया, मेरी टी शर्ट चेंज कर, फिर तुझे कहीं जाना है जा। तो ऐसे बहुत मतलब आई मिस हिम सो मच। ही इज इन यूएसए नाउ। तो अभी मतलब 5-6 साल हुए मिले नहीं हम लोग। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने भाई को? सारंग, आई लव यू सो मच, आई मिस यू। वाओ, वेरी नाइस। एंड अगर आपको अभी की डेट में जो कोविड की सिचुएशन पूरी दुनिया में भी अभी चल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या अब अगर मैं पूछूं कि इस कोविड की सिचुएशन के बाद अगर ये पूछा जाए कि लाइफ को कैसा जीना चाहिए? जी मुझे ऐसे लगता है कोविड ने सब कुछ ही मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया है। कोविड की सिचुएशन है, लास्ट पूरा जो 1 ईयर था, तो मैं कोविड की सिचुएशन को मैं ऑफ कोर्स सब कुछ मतलब बहुत बुरा हुआ, बहुत लोगों के साथ बुरा हुआ। मुझे पर्सनली वैसा एक्सपीरियंस टचवुड मुझे नहीं आया कि मेरे मतलब फैमिली में भी मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं आया। लेकिन आई एम यू नो लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ कोविड कि सबको, सब लोगों को बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग फ्रॉम होम ये वो सब लोगों को अपने फैमिली के साथ अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना मतलब टाइम मिल रहा है लोगों को। तो बहुत सारे जगह पे मैं देख रही हूँ लोग अपने जो हॉबीज़ है, पैशन है, उस सब चीज़ों के लिए टाइम दे रहे हैं। वेदर इट इज़ कुकिंग, बच्चे हैं, ड्राइंग है या और कुछ भी है, मेरा जैसे सिंगिंग है, हर वो चीज़ें जो कभी मतलब जो भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोग सोच नहीं सकते थे या टाइम नहीं दे पाते थे, वो सभी चीज़ों को टाइम मिल रहा है। और बस मैं वही मतलब सबसे दुआ करूँगी कि अपनी हॉबीज़ आप अपनी पैशन, अपनी हॉबीज़ आप संभाल के रखिए, उसको जितना हो सके उतना टाइम दीजिए। और कोविड का सिचुएशन तो मुझे लगता है वो तो विल गेट ओवर वेरी सून। जैसे बॉब जी हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपका कोई चैनल है या आपका कोई पेज है, आप सबको उस पर इन्वाइट करना चाहते हैं तो प्लीज़। है ना, मैं मतलब मैं अभी जैसे मैं अभी यहाँ पे आके मैंने गाना मेरा वापस चालू किया है, तो इतना ज़्यादा मेरा पेजेस वगैरह वो तो नहीं है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, प्रीतम पाटिल नाम है मेरे प्रीतम पाटिल। प्रीतम तो दोस्तों प्रीतम पाटिल चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज सिंगर्स को आप इसी तरीके से प्यार और शक्ति दे सकते हैं कि किस तरीके से उनको सपोर्ट मिलती है। तो इट विल बी हेल्प एंड इट विल बी सपोर्ट एंड इट इज अ एप्रिसिएशन टू द आर्टिस्ट एज वेल, एंड उस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। एंड हम आपको यही कह रहे हैं कि इस तरीके से आपने स्वर ताज में गाया, बहुत ही खूबसूरत गाया, इसी तरीके से लगे रहिएगा एंड अपने अच्छे सिंगर्स, अपने गाने, अच्छी चीज़ें आप लेके आइएगा। और फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से, बॉब भाई की तरफ से हमेशा ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बॉलीविजन, स्पेशली बॉब, स्मिता, प्रिया, संजय दा, वीना, नीरव, अम्बूपत जी और सब लोग जिनका मैं मतलब शायद याद नहीं होगा मैं नाम, फिरोज भैया ऑफ कोर्स। तो सबको मैं मतलब बहुत 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 शुक्रिया और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स है, जो भी आप सोच रहे हो, उसमें आपको बहुत सारा मतलब सक्सेस मिले, यही मैं आपको मतलब मेरी दुआ है आपके लिए। हमारा जो फ्यूचर प्लान्स उसमें आप भी शामिल हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे फ्रेंड्स का मैसेज यही रहता है कि
जी कारवां बनता रहा, हम चलते रहे और आगे आगे मिल के बढ़ते रहे। हमारे साथ जो भी आज तक मिला है वो हमसे जुदा नहीं हुआ है, वो आगे ही मिल के चला है। आई कैन सी दैट। वही आपको भी मतलब इतना बढ़िया अपने स्टूडियो बनाया है, इट्स रियली नाइस। सिडनी में इस टाइप का स्टूडियो मैंने फर्स्ट टाइम जितने कितने देखे मैंने, उसमें मुझे सबसे आपका बहुत पसंद आया स्टूडियो। एंड यू गाइज आर यू नो डूइंग रियली नाइस और वेरी वर्किंग रियली हार्ड। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी एक कम्युनिटी से कोई बंदा मतलब इतना हार्ड वर्क करके इतना सक्सेस मैं ये कहूँगा कि ये स्टूडियो आपका अपना है, तो आप ये जब भी आपको कोई अपने फ्रेंड्स मिले या कोई टैलेंट मिले तो आप हमेशा उनको बोलेंगे कि आप हमारे स्टूडियो आइएगा। एंड इसी के साथ हम दोस्तों इजाज़त लेते हैं आपसे। एंड ये हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं और आप हमारे स्टूडियो अपने स्टूडियो आते रहिएगा करके, बिकॉज हमें जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं वी लव टू सपोर्ट इट अप एंड इसी तरीके से मिलने का बहाना बना रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरताज और जिसका नाम है स्टार टॉक्स। एंड सुरताज की एक स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ हैं बॉब फिलिप एंड मैं वरुण तिवारी और हमारे स्पेशल गेस्ट प्रीतम जी। धन्यवाद।